Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. एक बार आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं आज के सेशन में क्लास 12th प्रोज सेक्शन एंड टुडे इट इज द चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम इज ए पिंच ऑफ सनफ रिटन बाय मनोहर मालगवंकर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में क्लास 12th इंग्लिश पेपर के बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन क्लास का डिस्कशन करेंगे। टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ सनफ एंड इट्स ए स्पीकर नेम इज मनोहर मालगवंकर। इंट्रोडक्शन क्लासेस में डिस्कशन about author and about the objective of the extract। दो वस्तुओं के बारे में हम लोग आज के डिस्कशन क्लासेस में चर्चा करेंगे, उसका परिचय जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्लासेस में about author, कवि का परिचय, लेखक का परिचय, लेखक के बारे में, एंड द सेकेंड about टाइटल ऑफ एक्सट्रैक्ट, विषय वस्तु के बारे में। स्पीकर मनोहर मालगवंकर एंड मनोहर मालगवंकर के बारे में जानेंगे क्योंकि उन्होंने आज का चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ सनफ लिखा है। तो मनोहर मालगवंकर कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ था, एंड मनोहर मालगवंकर के द्वारा ए पिंच ऑफ सनफ चैप्टर में क्या लिखा गया है, उद्देश्य क्या है लिखने का। सो फ्रेंड्स, we will discuss only about two things today, about the introduction of author and about the objective of the extract, because it is the introduction class. It is the first class of chapter number 3 and प्रथम classes जो introduction classes होती है। So let's go for the introduction about मनोहर मालगवंकर। चलते हैं फ्रेंड्स, मनोहर मालगवंकर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मनोहर मालगवंकर वाज एन इमिनेंट ऑथर ऑफ इंडिया, भारत के एक प्रसिद्ध लेखक, हु वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1913 इन महाराष्ट्र। 1913 में महाराष्ट्र में, भारत में मनोहर मालगवंकर का जन्म हुआ था। मनोहर मालगवंकर joined Indian Army on the post of लेफ्टिनेंट कर्नल। सबसे पहले इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी, ये जब जॉब शुरू किए थे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ये पहुंचे थे, इनकी नियुक्ति हुई थी। एंड ही सर्व्ड in Indian Army and he took retirement from Indian Army in the year of 1939। 1939 में भारतीय सेना से रिटायर हुए एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग, तब इन्होंने लिखना शुरू किया। ही बिकेम एन इमिनेंट नोवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत में अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे अंग्रेजी भाषा के। मनोहर मालगवंकर वाज ए फार्मर, मनोहर मालगवंकर एक किसान भी थे। सो फ्रेंड्स, मनोहर मालगवंकर वाज ए वर्सटाइल ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंडिया। भारत के अंग्रेजी साहित्य के एक वर्सटाइल ऑथर थे मनोहर मालगवंकर, स्पेशली फॉर टू सेगमेंट्स, फॉर नॉवेल्स एंड फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। दो चीजों के लिए, दो विषय वस्तुओं के लिए इनके पास महारत हासिल थी, उपन्यास लिखने के लिए एंड छोटी छोटी कहानियों को लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मनोहर मालगवंकर जिनका लिखा हुआ आज का हमारा एक्सट्रैक्ट है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड, ए पिंच ऑफ सनफ। उसका हिंदी बताएंगे, ए पिंच ऑफ सनफ के बारे में क्या होता है।
मनोहर मालगवंकर लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 2010, 2010 में मनोहर मालगवंकर हमसे विदा ले लिए, इनकी मृत्यु हो गई। बट ओवरऑल मनोहर मालगवंकर, his name was remembered and will be remembered by the people of India as a great novelist, as a short story writing। दो चीजों में इनका नाम हमेशा याद लिया गया था और याद लिया जाएगा, उपन्यास लेखक के रूप में, छोटी छोटी कहानियों के लेखक के रूप में। सो फ्रेंड्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनोहर मालगवंकर। भारत के एक प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इनको आप कह सकते हैं। एंड टुडे ए वेरी इंटरटेनिंग एंड ए वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक that was created, that was written by मनोहर मालगवंकर, जिनके द्वारा ए पिंच ऑफ सनफ लिखा गया है। एंड ए पिंच ऑफ सनफ का हिंदी जानते हैं, सनफ तंबाकू होता है, एंड तंबाकू से मतलब हो गया खैनी। और ये तंबाकू, ये खैनी पीपल ऑफ आवर सोसाइटी टेक सनफ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक हम अपने समाज में देखते हैं अक्सर हाँ लोग ये खैनी का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। तो सनफ मीन तंबाकू एंड पिंच मतलब होता है चुटकी कहिए। जब हम तंबाकू खाते हैं तो चुटकी से उठाते हैं, मुंह में डालते हैं। एंड द कंप्लीट नेम इज ए पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी कहिए या चुटकी भर तंबाकू कहिए। ये टॉपिक जो मनोहर मालगवंकर के द्वारा दिया गया है, ए पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी। अब जैसा नाम दिया गया है तंबाकू की चुटकी, अर्थात इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा हु इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टोबैको। इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जो तंबाकू का सेवन करता होगा। एंड मनोहर मालगवंकर उसी कैरेक्टर के बारे में डीपली लिखे होंगे, विस्तृत रूप से लिखे होंगे। एंड द टाइटल इज वेरी सूटेड फॉर दैट कैरेक्टर। वह व्यक्ति, वह कैरेक्टर, वह पात्र जो तंबाकू खाता होगा, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित यह टॉपिक मनोहर मालगवंकर का लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल्स में तो हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज द टुमारो सेशन विल बी फॉर समरी सेशन। कल का हमारा सेशन फॉर समरी सेशन होगा, लेकिन आज लिटिल डिस्कशन अबाउट द स्टोरी, हल्का डिस्कशन करते हैं। जो चैप्टर में हेडिंग दिया गया है तंबाकू की चुटकी, और उसमें जो कैरेक्टर है, जो उसमें जो पात्र है, वह पात्र मनोहर मालगवंकर के मामा जी हैं। मनोहर मालगवंकर अपने मामा के बारे में, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट मामा, आप मामा के बारे में जानते हैं। मामा कौन होता है? मां के भाई, द ब्रदर ऑफ मदर। मां के जो भाई होते हैं उनको हम मामा बोलते हैं। यहां भी मनोहर मालगवंकर के द्वारा अपने मामा के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया गया है इस स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि मनोहर मालगवंकर के जो मामा जी थे तंबाकू का सेवन करते थे, अक्सर तंबाकू का सेवन करते थे, सुबह से लेकर के दोपहर, संध्या, यहां तक कि रात में भी। एंड यह कहानी मनोहर मालगवंकर अपने मामा जी के बारे में लिखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सट्रैक्ट, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य लिखा हुआ है, वो उद्देश्य यही है कि इस चैप्टर में ऑथर अपने मामा के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि उनके मामा जी तंबाकू का सेवन करने का आदी हो चुके थे। एंड व्हाट आर द मोर मैटर्स विच वी आर रिटन बाय मनोहर मालगवंकर इन द चैप्टर, और क्या क्या इस चैप्टर में लिखा गया है, आई विल नॉट डिस्क्लोज टुडे, मैं तो आज नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट इज एन इंटरटेनिंग स्टोरी, बहुत ही
इंटरटेनिंग स्टोरी है ए पिंच ऑफ सनफ, क्योंकि मनोहर मालगवंकर छोटी छोटी कहानियों के लिखने में माहिर थे। और यह भी ए पिंच ऑफ सनफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरी है जिसको मनोहर मालगवंकर ने लिखा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश विल बी टुमारो, कल के हमारे क्लासेस में फ्रेंड्स, बिकॉज टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड फॉर दोज एग्जामिनी for 12th who were preparing for the next exam 2023 for Bihar Board 10+2, वैसे सभी परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले परीक्षा के लिए, उन सभी के लिए ही हमारा यह क्लासेस है। घर बैठे बेहिचक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, सोने पे सुहागा लाएं। विद द हेल्प ऑफ एमपीएस मोटिवेटर्स यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। एमपीएस मोटिवेटर्स को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करें, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, यू मस्ट फाइंड एमपीएस मोटिवेटर्स, और आप हमारे वीडियो को देखें। घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने मनोहर मालगवंकर के जीवनी से संबंधित बातों को बताया। उनका जन्म महाराष्ट्र में 1913 में हुआ था। भारत के एक महान उपन्यासकार थे, भारत के एक महान शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वे एक किसान भी थे, भारतीय सेना में अपनी सर्विस भी दिए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बने थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और अंग्रेजी के इतने बड़े विद्वान बने, एक उपन्यासकार बने, जो भारत के लिए गौरव की बात है। एंड फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आज हम उसी मनोहर मालगवंकर का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो एक शॉर्ट स्टोरी है। फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में विद द फुल एंड फाइनल कंक्लूजन विथ समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश के समरी में वन बाय वन एक एक करके कल डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगवंकर फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 2। आप सभी से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशन एमपीएस मोटिवेटर्स के बदौलत स्ट्रांग होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में विथ कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।